सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। उस दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस तालाब में नहा के मैंने सच में ही किसी अनजाने खौफ को दावत दे दिया है। खैर, तेज बुखार होने की वजह से रात को जल्दी से खाना खा के और दवाई लेके मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मुझे उस दौरान इतनी नींद आ रही थी कि बिस्तर पे लेटने के तुरंत बाद ही मैं बेहोश सी हो गई। अचानक रात के ठीक 3 बजे के आसपास मेरी खिड़की के बाहर से आती हुई एक अजीब सी आवाज़ की वजह से मेरी नींद टूट जाती है। वो आवाज़ कुछ ऐसा था कि मानो कोई औरत रो रही है और उस पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। थकान के बावजूद भी मैं अपने बिस्तर से उठ गई, ये देखने के लिए कि इतने रात को आखिर कौन ऐसे रो रहा है। मैंने जल्दी से उठकर अपने रूम के सारे लाइट्स को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि स्विच ऑन करने के बावजूद भी कमरे में पहले जैसे ही अंधेरा कायम रहा। पल भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन फिर जब मेरी नज़र सीलिंग पे घूमती हुई फैन की तरफ गई तब मैं चौंक गई। अगर बिजली चली गई होती तो इस फैन को भी रुक जाना चाहिए था, हालांकि ये फैन तो अभी भी चल रही है। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी खिड़की के बाहर से आने वाली वो रोने की आवाज़ और भी तेज़ हो गई है, जैसे मानो वो इंसान बहुत दर्द और तकलीफ में है। डर के मारे मेरे हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो आवाज़ मेरी ही खिड़की के बाहर से आ रही है, तो इसीलिए मैंने खिड़की के पास जाकर ये देखने का फैसला लिया कि आखिर इतनी रात को कौन ऐसे रो रहा है। लेकिन खिड़की के पास जाने के बाद मैंने जो देखा वो देखने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। खिड़की के पास जाते ही मेरी नज़र सीधा उस तालाब की ओर गई जहाँ पर आज दोपहर को मैंने नहाया था, जहाँ पर दिन के दौरान भी लोग जाने से डरते हैं। उसी तालाब के पास मैंने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक औरत वहाँ पे खड़ी है और वहाँ खड़े होकर वो मेरी ही खिड़की के तरफ देख रही है। बेहद ही खौफनाक था उसका चेहरा। उसका शरीर भी बहुत दुबला था, हालांकि दूर से देखने पर भी ऐसा लग रहा था कि मानो उस डरावनी सी दिखने वाली औरत की ऊंचाई लगभग 8 फीट के आसपास होगी। चांद की रोशनी में मैंने साफ साफ देखा कि उस अजीब से दिखने वाली खातूननुमा मखलूक के सिर पर एक भी बाल नहीं है। मुझे खिड़की के पास देखते ही वो और भी जोर जोर से चीखने और रोने लगी, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, मुझसे कुछ मांग रही है। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पे आके सो गई। मेरे कमरे में उस वक्त बहुत अंधेरा था। एक नाइट लैम्प के रोशनी के अलावा कहीं से भी किसी रोशनी के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डर के मारे मैंने अपनी दोनों आंख बंद कर लिया था और फिर इसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। इस हादसे के बाद कितने घंटे बीत चुके थे उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अचानक उस गहरे अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अलावा भी कमरे में कोई और मौजूद है। ऐसा लगा कि मानो कोई परछाई मेरे बिस्तर पे आके एकदम मेरे सिर के पास धीरे से बैठ गई हो। इसके बाद मुझे अपने कान में किसी के सांसों की जो गर्माहट होती है वो महसूस होने लगी। उस वक्त मैं चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मेरे कान में किसी ने कहा, क्या हुआ? डर गई क्या? ये देख, मुझे अच्छी तरीके से देख, मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं है। पूरा शरीर आग से जलने की वजह से गल चुका है। ये कहकर वो परछाई जोर जोर से हंसने लगी और उसके हंसने से मानो पूरा घर कांपने लगा।
डर के मारे मेरी आंख खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ़ के जैसा ठंडा हो चुका था। अचानक कुछ सेकंड्स के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर जब मैंने आंख खोली, तब मैंने जो देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। चांद की हल्की सी रोशनी में मैंने देखा कि वही औरत जो तालाब के पास कुछ देर पहले खड़ी थी, वो अभी मेरे बिस्तर पे मेरे ठीक सामने बैठी हुई है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रही है। उस औरत के सिर पर एक भी बाल नहीं थे। उसका पूरा शरीर गल चुका था। अचानक वो खौफनाक सी दिखने वाली औरत मुझसे कहने लगी, दोपहर को जब तू तालाब में नहाने आई थी, तभी मुझे तेरे ये लंबे बाल बहुत पसंद आए थे, इसीलिए तो मैंने तेरा पीछा किया। मुझे तेरे ये बाल चाहिए, देना देना मुझे अपने ये बाल। देखना, मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं है, देना तेरे ये बाल। ये बात सुनकर मैं इतनी डर गई कि क्या बताऊं। मैंने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई। उस वक्त मैं कैसे भी करके अपने कमरे के दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन तभी अचानक मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया है और मेरे बालों को नोच रहा है। मैं ज़मीन पे गिर गई। उस वक्त वो चुड़ैल मेरे ठीक सामने खड़ी थी और उसके हाथ में थे मेरे बालों का गुच्छा। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कह रही थी, तेरे ये लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है और मैं इनको लेके ही जाऊंगी। क्या गलती थी मेरी? बोलो, ऐसा क्या किया था मैंने जिस वजह से उन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया? मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी। बाल नोच लेने की वजह से मेरे सिर पे इतना दर्द हो रहा था कि मैं वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई हूँ। सिर और गर्दन पे चोट लगने की वजह से करीब 7 दिनों तक मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। हॉस्पिटल से लौटने के बाद मुझे पता चला कि रात को जब अम्मी मेरे कमरे में आई थी, तब मैं उनको बेहोशी के हालात में मिली। सिर पे चोट लगने की वजह से खून भी बह रही थी। मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरा आधा बाल नोच लिया है। इसके कुछ दिनों बाद मेरे अब्बू मुझे एक पहुंचे हुए इमाम साहब के पास लेकर गए। सब कुछ सुनने के बाद इमाम साहब ने मेरे हाथ में एक तावीज़ देकर कहा, इस तावीज़ को कभी भी अपने से अलग मत करना, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। और उस दिन के बाद फिर कभी मेरे साथ ऐसा कोई डरावना हादसा नहीं हुआ। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज मेरे बाल पहले के जैसे लंबे और घने बिल्कुल भी नहीं हैं।